जनरल वोटर्स के अलावा हम लोगों को और भी बहुत तरह के वोटर्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो वोट डालने आएंगे तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जनरल वोटर्स के अलावा कौन कौन से वोटर्स और होते हैं और उनके आने पर हमें क्या करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला यहाँ पर है एएसडी मतदाता द्वारा मतदान। एएसडी क्या है ये, इसको हम लोग जान लेते हैं पहले। ए फॉर है अब्सेंट, एस फॉर है शिफ्टेड और डी फॉर है डेड। यानी ऐसे मतदाता जो अब्सेंट हैं या ऐसे मतदाता जो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, डेड। तो इसकी सूची आपको वोटर लिस्ट के आखिर में लगा हुआ रहता है और इस लिस्ट में जिन वोटर्स का नाम होगा उनका सीरियल नंबर फिर वोटर लिस्ट में अंदर में नहीं मिलेगा। मतलब मान लीजिए कोई वोटर आपके पास आता है, उसका आप देखते हैं वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर खोजते हैं, तो वहाँ पर उसका अगर सीरियल नंबर नहीं मिलता है, नाम नहीं मिलता है, तो आप तुरंत जो है कि एएसडी वाले लिस्ट में, जो कि एक अलग से हाथ से लिख करके लगा हुआ रहता है वोटर लिस्ट के आखिर में, आप वहाँ पर जाकर उसके नाम को देखें तो हो सकता है कि उसका नाम वहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि जो भी मतदाता अब्सेंट या शिफ्ट हो जाता है तो उसका मेन पेज में से नाम वहाँ से हट जाता है और एएसडी लिस्ट में उसका नाम वहाँ पर रहता है। तो ऐसे अगर मतदाता आते हैं तो हमें उनको भी मतदान करवाना है और सब प्रक्रिया वही है जिस तरह से एक जनरल वोटर होते हैं। बस आपको वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं मिलता है सीरियल नंबर में, तो आप एक बार उसको एएसडी लिस्ट में चेक कर लेंगे। दूसरा आप देख पा रहे हैं ओवरसीज़ मतदाता द्वारा मतदान। ओवरसीज ऐसे मतदाता जो बाहर के हैं, एनआरआईज कर लीजिए, वो अगर अपना यहाँ पर वोटर लिस्ट में उनका नाम है और वो अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो करेंगे। लेकिन उस केस में उनकी पहचान हेतु मूल पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट जो है कि पहचान हेतु कोई अन्य दस्तावेज मान्य नहीं होगा। ओवरसीज एनआरआईज जो भी मतदाता अगर आते हैं वोट डालने के लिए, तो उनका ओरिजिनल पासपोर्ट ही जो है कि पहचान पत्र के तौर पर यूज करना होगा। इसके अलावा आगे आप देख पा रहे हैं अनुपस्थित मतदाता द्वारा मतदान। ये अनुपस्थित मतदाता कौन है, यहाँ पर आप शॉर्ट में देख पा रहे हैं। अनुपस्थित मतदाता का कुछ कैटेगरीज दिए हुए हैं, AVSC, AVCO, AVPD और AVES। ये सब जो है कि फॉर्म 12D भरे होंगे। लेकिन ये AVSC, AVCO, AVPD और AVES क्या है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ये है एब्सेंटी वोटर्स। AVSC का मतलब है, AV सब में लगा हुआ है, AV का मतलब हो गया एब्सेंटी वोटर्स और SC लगा हुआ है यानी कि सीनियर सिटीजन्स। दूसरा है AVCO यानी एब्सेंटी वोटर्स कोविड वाले। उसके बाद है AVPD एब्सेंटी वोटर्स फिजिकली डिसेबल्ड। उसके बाद है AVES एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज। तो पहला जो है एब्सेंटी वोटर्स सीनियर सिटीज़न, यानी कि वो वोटर्स जिनकी आयु 80 वर्ष या उसके ऊपर है, तो उनके लिए इस बार ये सुविधा प्रदान की गई है कि वो चाहें तो घर से ही अपना बैलेट पेपर मंगवा करके और वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं बाई पोस्टल बैलेट के द्वारा। ठीक उसी प्रकार में अगर कोई मतदाता है जिसको कोविड पेशेंट हो, AVCO, तो वो भी चाहे तो फॉर्म 12 भर करके और पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट कर सकता है। इसके अलावा एब्सेंटी वोटर्स जो फिजिकली डिसेबल्ड हो, जो चलने में आने में बूथ पर असमर्थ हों, वो भी चाहें तो 12 फॉर्म भर करके और अपना पोस्टल बैलेट घर मंगवा सकते हैं और पोस्टल बैलेट के द्वारा अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एब्सेंटी वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज, यानी देश सेवा में किसी काम से ज़रूरी सर्विस में वो लगे हुए हैं और वो मतदान के दिन छुट्टी नहीं मिलने के कारण वो अपना मतदान करने, वोट कास्ट करने बूथ पर नहीं आ सकते हैं, तो वो भी जो है कि फॉर्म 12 भर करके पोस्टल बैलेट मंगवा करके और वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस केस में
ये सारे वोटर्स जो होंगे ये बूथ पर अब्सेंट होंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है अब्सेंटी वोटर्स। लेकिन अगर ऐसे वोटर्स होंगे और इन्होंने अगर अपना पोस्टल बैलेट मंगवाया होगा तो वोटर लिस्ट में उनके कॉलम में सब में पोस्टल बैलेट लिखा गया होगा। ये क्लियर समझ लीजिए, अगर किसी ने पोस्टल बैलेट मंगवाया है तो उनके वोटर लिस्ट में उनके कॉलम में पोस्टल बैलेट इंगित किया गया होगा। उस केस में उनका मतदान पोस्टल बैलेट से ही होगा। अब अगर मान ली उन्होंने पोस्टल बैलेट मंगवा लिया और वो वोट कास्ट नहीं किया, अब वो बूथ पर आते हैं अपना वोट डालने के लिए, तो किसी भी हाल में उनको बूथ पर मतदान करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, अगर कॉलम में वोटर लिस्ट में किसी वोटर के सीरियल नंबर में कॉलम में अगर पोस्टल बैलेट लिखा हुआ है और फिर वो आ जाता है मतदान करने के लिए बूथ पर, तो उसे किसी भी सूरत में बूथ पर मतदान करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सी वोटर्स हैं। प्रॉक्सी वोटर्स क्या होते हैं? वैसे मतदाता जो देश की सीमा पर सुरक्षा में लगे हैं, उनके बदले उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उनका मतदान करेगा। यानी वो देश सेवा में लगे हुए हैं, वो मतदान करने बूथ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी फॉर्म भर करके और क्लियर करवाया होगा कि हमारे बदले उस दिन बूथ पर कौन मेरा वोट कास्ट करने जाएंगे। ये पहले से प्रीडिफाइंड होगा, तो उसकी भी सूची लगी रहती है कि कौन प्रॉक्सी वोट करने के लिए आएगा। अगर वो अपना प्रमाण दिखाएगा, उसके पास भी कागज़ होगा, वो दिखाएगा, उस केस में उसके बदले में उसको मतदान करने के लिए अलाउ किया जाएगा। और उस केस में उसके बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में अमिट स्याही लगाई जाएगी और उसका भी वोट ईवीएम में ही पड़ेगा। उसी प्रकार एक ईडीसी होता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो कि सरकारी सेवक हैं और उन्होंने एक कागज़ बनवा लिया है कि मेरा नाम तो दूसरे बूथ पर है, लेकिन मेरी ड्यूटी उस दिन जो है कि दूसरे ही किसी और बूथ पे लगी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस बूथ पर रहूँ उसी बूथ पर मैं अपना वोट कास्ट कर लूँ। तो उसने भी पहले ही अप्लाई कर करके और ये सर्टिफिकेट बनवाया होगा, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, तो वो भी अपना कागज़ दिखलाएगा कि हमें यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, तो उसे भी हमें वोट कास्ट करवाना होगा और ईवीएम में ही वोट कास्ट होगा। और याद रहे कि P2 के लिए कि जनरल वोटर्स के अलावा कोई सा भी वोटर आता है, चाहे वो प्रॉक्सी वोटर आ जाए, ETC आ जाए, एब्सेंटी वोटर आए, ओवरसीज़ हो, ASD में से कोई हो, तो सब कुछ जो है कि उसको रिमार्क्स वाले कॉलम में इंगित करना होता है। तो ये थे जनरल वोटर्स के अलावा बहुत सारे वोटर्स जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा।